रात को सोने से पहले ही हमारी लाइफ में ड्युअलिटी शुरू हो जाती है, द्वंद शुरू हो जाते हैं कि सुबह अलार्म 5 बजे का लगाएं या फिर 6 बजे का, या फिर लगाएं ना और आराम से सोते रहें। सुबह उठ के एक द्वंद होता है कि आज एक्सरसाइज करें, योगा करें, वॉक पे जाएं, जिम करें या फिर सिर्फ मेडिटेशन से ही काम चला लें। फिर एक और द्वंद होता है कि नाश्ते में क्या बनाया जाए या क्या खाया जाए, हेल्दी हो या फिर पराठे खाएं या फिर बाहर से कुछ मंगा लें या फिर बाहर जाकर ही खाएं या फिर नाश्ता स्किप ही कर दें। फिर द्वंद होता है कि आज कपड़े क्या पहनने चाहिए, इंडियन हो, वेस्टर्न हो, कैजुअल हो, फॉर्मल हो, कुछ भी, या ट्रेडिशनल पहन लें। फिर द्वंद होता है कि कैब मंगा लें या अपनी गाड़ी निकाल लें या फिर ऑफिस जाएं ही ना, या फिर मेट्रो ले लें या फिर किसी के साथ कारपूल कर लें। फिर रास्ते में होते हैं तो द्वंद होता है कि बिजनेस शुरू कर दें या इसी जॉब को कंटिन्यू करें। और बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा होता है कि ये रिलेशनशिप काम कर तो नहीं रही, सेपरेशन हो जाए, डिवोर्स हो जाए, लिव इन में चले जाएं, किसी से अफेयर हो जाए या कोई हो ही ना, अकेले ही जीना शुरू कर दें, यहाँ से कहीं से भाग ही जाए। तो इतने सारे द्वंद, इतने सारी ड्युअलिटीज, और उसमें हम सोचते हैं कि हम खुश रहें, पीसफुल रहें। कैसे रहेंगे? माइंड तो हमेशा कैलकुलेशंस में ही लगा रहता है कि ये हो या, और इन्हीं कैलकुलेशंस के चलते हम हमेशा एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में रहते हैं। पर सोचिए कि लाइफ ऐसी हो जाए जिसमें कि हमें कुछ चूज ना करना पड़े, हमारी ड्युअलिटीज खत्म हो जाए। हम अल्टीमेटली जो इन सब से चाहते हैं कि इन सब के माध्यम से कि जो हम चूज कर रहे हैं, जिसमें से जो चीज हमने चूज की है उसका पर्पस यही है कि हम खुश रहें, तो वो खुशी इन चीजों को चूज किए बिना ही मिल जाए, अंदर से ही मिल जाए, तो कैसा होगा? एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन होगी। फिर उस आइडियलिस्टिक सिचुएशन में एक चीज और ऐड हो जाए कि हम इतने खुश रहें अंदर से कि वो खुशी दूसरों को देना चाहें, हमारे अंदर से कॉम्पिटिटिव स्पिरिट निकल जाए, हम किसी का बुरा ना करना चाहें, हमें कोई द्वेष ना हो, किसी से ईर्ष्या ना हो, किसी से जेलसी ना हो, हमारा माइंड कैसे भी कोई भी तरीके से पॉल्यूटेड ना हो। तो ये और एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन है। लेकिन ये एक्चुअली आइडियलिस्टिक सिचुएशन है नहीं, हम ऐसे जिए हैं, ये हमारे डिफॉल्ट नेचर है, डिफॉल्ट सिचुएशन है। और आप याद करें तो आपको लगेगा कि जब आप छोटे थे तो बहुत सारी ड्युअलिटीज नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी चॉइसेस नहीं करनी होती थी। तब बहुत कोई मनमुटाव नहीं होते थे किसी से, आप अपने आप में खुश होते थे, और अगर कोई और मिल जाता था तो उनके लिए भी अच्छा ही सोचते थे, उनके साथ भी खुश रहते थे। और वो बचपन जब हम आज देखते हैं ना, उस टाइम जब जिया तो शायद पता ना हो, लेकिन आज जब देखते हैं तो बच्चों के साथ मिलकर हमें बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। एक एनर्जी ऐसी हो जाती है कि पॉजिटिव हो रहा है सब कुछ, एक अपने आप में हीलिंग फील करते हैं हम। तो ये डिफॉल्ट नेचर करने से या लेने से हमें रोक कौन रहा है? एक्चुअली तो हम अपने आप को ही रोक रहे हैं। और यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन को 5.25 में बताते हैं कि अर्जुन, तुम अपनी ड्युअलिटी से बाहर निकलने में खुद को रोक रहे हो, और खुद को रोककर चाहते वही रिजल्ट हो जिसके लिए तुम अपने आप को रोक रहे हो। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता 5.25 में कहते हैं, Those who are beyond the dualities that arise from doubts, whose minds are engaged within, who are always busy working for the welfare of all living beings, and who are free from all sins, achieve liberation in the Supreme. तो ये चॉइस अर्जुन को दी भगवान कृष्ण ने, और ये चॉइस हमेशा हमारे पास भी है कि हम एक कैलकुलेटिव माइंड के साथ जिए, हम अपने डिफॉल्ट नेचर से बाहर चले जाएं, हम ऐसे जिए कि हम हमेशा कुछ चूज करेंगे तो ही खुश रहेंगे। तो इससे बाहर निकलने का तरीका भी हमारे पास है, ये ड्युअलिटी से बाहर निकलने के लिए भी चॉइस है, पर ये चॉइस तो हमें लेनी है। अब हम चाहे आज लें या फिर और रियलाइज करने के बाद लें, ये हम पे डिपेंड करता है। पर हाँ, चॉइस लेने के बाद भी प्रैक्टिस में लाना होगा, तब जाके हम एक्चुअली पीसफुल और हैप्पी रह पाएंगे।